नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के एनालिस्ट क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के एनालिस्ट क्लास के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र और संगीत। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 किस पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, जिसमें बकरे के चमड़े की परत जिसमें बकरे जिसमें बकरे के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है चढ़ा होता है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। अलगोजा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है भपंग, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रावण हत्ता और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है ढक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र में बांस का लंबा है जो कि तना होता है, जिसमें बकरे की चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल चढ़ा होता है। तो बताइए वो कौन सा वाद्य यंत्र है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। कौन सा वाद्य यंत्र है वो? रावण हत्ता है। रावण हत्ता है जो कि आधे नारियल से बना होता है और उसके ऊपर है जो कि बकरे की चमड़े की खोल चढ़ी होती है। तो वो वाद्य यंत्र रावण हत्ता है। और रावण हत्ता कैसा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता आपको पता है कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है। रावण हत्ता कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। और सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो भी रावण हत्ता ही है। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता, ठीक है। और रावण जो हत्ता वाद्य यंत्र है, तो बाबूजी की फड़ गाते समय रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। बाबूजी की जब फड़ गाई जाती है तो समय रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। और रावण हत्ता का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? गोपों के द्वारा किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। जैसा वाद्य यंत्र है सुशिर। सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है। वपन कैसा वाद्य यंत्र है? वपन कैसा वाद्य यंत्र है? वपन तत्ववाद्य यंत्र है, ठीक है, तत्ववाद्य यंत्र है। और ढप, ढप है जो कि अवनद, अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा कि किस वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरे की चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल चढ़ा होता है, तो वो रावण हत्ता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? चार ऑप्शन है आपके पास। तत्व, घन, सी ऑप्शन में आपको दिया है
अवनद्ध, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है सुशील। तो बताइए, अभी बताया था मैंने। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? चार ऑप्शन है, अभी बताया था मैंने ये तो आपको। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। और तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, उसे तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके अलावा जो घन वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? अगर परीक्षा में आपको दे दिया जाएगी घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। अवनद्ध वाद्य यंत्र, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है, उन्हें अवनद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं। और सुषिर वाद्य यंत्र, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, उन्हें सुषिर वाद्य यंत्र कहते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ट्यूशन परीक्षाओं में बार बार वही रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, तार से निर्मित वाद्य यंत्र है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि तार से निर्मित, तार से निर्मित वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है आपके पास रावण हत्था, ये ऑप्शन में आपको दिया है मोरचंग, और सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चंग, डी ऑप्शन में आपके पास है अलगोजा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तार से निर्मित वाद्य यंत्र है, कहने का मतलब ये है कि तार से निर्मित वाद्य यंत्र किसके बारे में बात कर रहा है? तत्व वाद्य यंत्र के बारे में बात कर रहा है ये, कि तार से निर्मित वाद्य यंत्र है। अब देख लीजिए चार ऑप्शन है, कौन सा निर्मित है? रावण हत्था है। रावण हत्था भी मैंने बताया था आपको तत्व वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। जबकि मोरचंग, मोरचंग तो सुषिर वाद्य यंत्र है। मोरचंग और अलगोजा ये दोनों तो सुषिर वाद्य यंत्र है। कैसे वाद्य यंत्र है? सुषिर, सुषिर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा चंग कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद्ध, चंग है अवनद्ध, अवनद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन वहां से ही बार बार में रिपीट होते हैं, लेकिन पूछने का जो तरीका होता है क्वेश्चन को वो चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? अब आपसे पूछा गया कि कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। सोनाई, बी ऑप्शन में आपको दिया है अलगोजा, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कामाइचा, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर नागफणी, नागफणी। तो 3 4 ये ऑप्शन में आपको दिया गया है। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 2, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 और 3। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें से आपको ये देखना है कि सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। सुरनई तो कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। सुरनई, अलगोजा और नागफणी। सुरनई, अलगोजा और जो नागफणी है तो सुशीर वाद्य यंत्र है तीनों तो। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े करें। कामायचा कैसा वाद्य यंत्र है? कामायचा है तत्व वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र। तो क्या पूछा गया है कि कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जो कामायचा है ये तत्व वाद्य यंत्र है। इसके अलावा जो अलगोजा, सुरनई और जो नागफणी है ये सुशील वाद्य यंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में अवनद्ध वाद्य यंत्र है।
अवनद वाद्य यंत्र है। वही तो बार बार में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, देखो अब ये ऑप्शंस में आपको दे दिया है, मंजीरा, मादल, सी ऑप्शंस में जंतर, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है तंदूरा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि अवनद्य वाद्य यंत्र है। मैं बता चुकी हूँ कि अवनद्य वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है, उन्हें अवनद्य वाद्य यंत्र कहते हैं। तो क्या पूछा गया है कि अवनद्य वाद्य यंत्र है। मंजीरा तो कैसा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र, कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो मंजीरा तो घन वाद्य यंत्र है। और जंतर आपको पता है तत्ववाद्य यंत्र है। और तंदूरा, तंदूरा भी तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक है, जंतर और तंदूरा ये दोनों तत्ववाद्य यंत्र है, जबकि जो मादल है ये तो अवनद अवनद वाद्य यंत्र है। और यहाँ क्या पूछा गया है कि अवनद वाद्य यंत्र है तो मादल। ठीक है, मंजीरा कैसा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, और मादल अवनद वाद्य यंत्र है, जंतर तत्व, और तंदूरा भी तत्ववाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्ववाद्य यंत्र कौन से होते हैं, ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा नहीं है। क्या पूछा गया है कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे दी गई हैं आपको यहाँ पर, अलगोजा, सतारा, रवाज और मशक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6, 4 ऑप्शन है आपके पास। अलगोजा भी बताया था मैंने आपको, कैसा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा। इसके अलावा मशक, शतारा, ये कैसे वाद्य यंत्र है, ये तो सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र। जबकि रवाज कैसा वाद्य यंत्र है, तख्त। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो शतारा, क्योंकि सॉरी रवाज, क्योंकि जो रवाज है, रवाज तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, शतारा तो कैसा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा भी सुशीर वाद्य यंत्र है, और मशक भी सुशीर वाद्य यंत्र है। जबकि जो रवाज है ये तत्व वाद्य यंत्र है, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है। आपको ये जो कि वाद्य यंत्रों का पूरा है जो कि अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा कि कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है, कौन से घन वाद्य यंत्र है, कौन से वाद्य यंत्र अवनद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, रवाज, रवाज तत्व वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। घूमर नृत्य के समय, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता आवश्यकता होती है।
चार ऑप्शन दिए हैं। ढोलक, वीणा ए ऑप्शन में आपको दे दिया गया है। बी ऑप्शन में आपको दिया है मंजीरा या वीणा। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है केवल ढोलक, केवल ढोलक। और डी ऑप्शन में आपको यह दिया गया है ढोलक और मंजीरा। ढोलक और मंजीरा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है। तो चार ऑप्शन है। राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वे घूमर नृत्य है, और घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। 1986 में कर दी गई थी। सभी नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य है। तो घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। घूमर नृत्य में जो कि ढोलक और मंजीरा, इनका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा युग्म सही है। आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म सही है। खड़ताल, सुशील, वाद्य। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रवाब, रवाब, तत्ववादी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाटिया, घन वाद्य यंत्र। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है डेरू, शिशिर वाद्य यंत्र। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा युग्म सही है। चार ऑप्शन है आपके पास, सही युग्म को देखना है आपको। खड़ताल कैसा वाद्य यंत्र है। खड़ताल कैसा वाद्य यंत्र है। शिशिर वाद्य यंत्र नहीं है। खड़ताल तो घन वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र खड़ताल। और रबाब, रबाब और रवाज ये दोनों तत्व वाद्य यंत्र है। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही है। तो रबाब और रवाज अगर आ जाए तो ये तत्व वाद्य यंत्र है। बाकिया कैसा वाद्य यंत्र है। बाकिया घन वाद्य यंत्र नहीं है। बाकिया है सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है। और डेरू, डेरू शिशिर वाद्य यंत्र नहीं है। ये ऑप्शन भी गलत है। डेरू कैसा वाद्य यंत्र है। अवनद्ध, अवनद्ध वाद्य यंत्र। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा युग्म सही है। रबाब, रबाब तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है। आपको जो कि वाद्य यंत्रों के नाम तो याद ही करने पड़ेंगे कि तत्व वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। इसके अलावा अवनद्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी घूम फिर के आ सकता है परीक्षा में। बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बनाने की वो थोड़ी सी चेंज कर दी जाएगी, और क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर के आने वाले हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि मंदिरों तथा राजाओं के मेलों, मंदिरों तथा राजाओं, राजाओं के मेलों के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ढोल, नगाड़ा, ताशा और नौबत। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर।
मंदिरों तथा राजाओं के मेलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो कौन सा वाद्य यंत्र उस समय बजाया जाता था? चार ऑप्शन से। तो क्या बजाया जाता था? नौबत। ठीक है, मंदिरों तथा राजाओं के मेलों के मुख्य द्वार पर नौबत का विशेष रूप से उस समय प्रयोग किया जाता था। और मुझे ये बताइए आप कि ढोल कैसा वाद्य यंत्र है? ढोल, नगाड़ा, ताशा, नौबत कैसे वाद्य यंत्र है ये? कैसे वाद्य यंत्र है ये? अवनद। अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, ढोल, नगाड़ा, ताशा, नौबत। ठीक है, इनमें है जो कि ये इन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। और अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि जिनमें स्वरों की जो उत्पत्ति है वो चमड़े की थाप से होती है, वो अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो ये चारों ही अवनद वाद्य यंत्र है, ढोल, नगाड़ा, ताशा और नौबत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावाज वादक है। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावाज पखावाज वादक। क्या पूछा गया है? कि राजस्थान के प्रसिद्ध पखावाज वादक हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। पंडित राम नारायण, ये ऑप्शंस में आपको दिया है। पंडित पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास, और सी ऑप्शंस में दिया है आपको उस्ताद हिदायत खां। उस्ताद हिदायत खां। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उस्ताद असद अली खां। अरशद अली। हाँ, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? कि राजस्थान के प्रसिद्ध पखावाज वादक है, कौन है पखावाज वादक? पुरुषोत्तम दास है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन करना चाहूंगी क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।